बलूचिस्तान में जो बेड़ा गर्क भारत ने किया हुआ था सर, उसके ऊपर हम बहुत सोच के नपे तुले अंदाज में पड़ोसी मुल्क या एक मुल्क बोलते थे। ये अच्छी बात है सर कि विद इन नो टाइम अब हम खुल के कह रहे हैं कि जी भारत ये सब कुछ कर रहा है बलूचिस्तान में। लेकिन ये फरमाएगा कि ये जो हमारी खामोशी रही इतना अरसा, आपके ख्याल में इसका नुकसान नहीं पहुंचा? और दूसरा, अब ये मौका मिला है इसके ऊपर खुलकर खेलने का, कितना हमारी क़यादत को ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, आई थिंक एक तो मैं बता दूं जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट हुआ है बनियान मरसूस का, उससे पहले जो हमारी एयरफोर्स ने किया है। अच्छा, इसको बेसिकली अपने भी ख्याल से बड़े हमारे सॉरी मेरे मान रहे हैं, हमें ऐसे पास कहते थे। बेसिकली ये मोज़ाइक वॉरफेयर है, हमने भी इस पे लिखा 2020 में, और लोगों को उस वक्त समझ नहीं आई थी। ये आई थिंक बड़ी हाईटेक वॉर है, मल्टी डोमेन बैटल स्पेस। और मेरी अपनी असेसमेंट है कि भारत से कम 5 साल हम आगे हैं, तो मोदी साहब को भी 5 साल चाहिए अपनी ट्रेनिंग दें फोर्सेस को। ये बहुत हाईटेक है, ये या चाइनीज समझते हैं हमें या नेटो समझते हैं। और अल्लाह का करम है, आपने देखा कि टोटल 6 घंटे की लड़ाई हुई है, 1 घंटे एयरफोर्स ने लड़ाई और 5 घंटे जो है जब हमारा ग्राउंड ऑफेंसिव गया है। और मैं आपको सस्पेंड बता तो देखें, आप इंडियन मीडिया को, मोदी को भी छोड़ दें और अपना भी छोड़ दें। हम इधर बैठे हुए हैं टर्की में, वी कैन वॉच मिडल ईस्ट, आप देख सकते हैं अफ्रीका, साउथ एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, एंड नाउ ग्रेजुअली जो मुनाफिक वेस्ट है, वहां पे अभी ये परमिएट कर गया कि इन्होंने जो है ना ऐसा शॉक थेरापी दी है मोदी को। दैट्स वाई तो वॉन्कर्ड है मोदी जो है, तो उसको शॉक थेरापी मिली है बिकॉज मनारिन मरसूस का मकसद यही था कि ऐसा इसके माइंड को झटका दिया जिसका दिमाग ठिकाने आ जाए। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा हिल गया। आज वो गया हुआ था उधर आदमपुर एयर बेस पे, जाके हौसला बढ़ाने, और वहां पे पीछे दिखाया जी कि S-400 की ना पीछे वो खड़ा हुआ है। अभी कोई पूछे भी आप ट्यूबवेल लगा के, बोले S-400 तो इडियट्स यू डिप्लॉयड, और अभी तक अगर आप खुद कह रहे हैं कि सीज फायर है, अभी शायद आगे टूट जाए, जो भी आप कह रहे हैं उसको तो आप अपना ऑपरेशन जगह पे रखें। मतलब आप बेस के ऊपर रखेंगे, पीछे ट्यूबे नजर आ रहे हैं, सारे इंडिया को इन्होंने वो आप कह रहे हैं सॉरी टू से फुद्दू लगाए हुए कि जी मोदी साहब सलूट कर रहे हैं, और जवानों का मनोबल ये कहते हैं जी मोरल जो है उसको बढ़ाने। तो क्यों गए हैं? बेसिकली इतनी भैंटी पड़ी है कि अभी देखें, नेशनल इंटरेस्ट हाईली बायस्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, सबसे बड़ा आई थिंक मैगजीन है यूएस का, उन्होंने कहा है जी कि दे हैव डोमिनेटेड। अभी आप एयरफोर्स के टाइटल्स देख लें, मैं नहीं कह रहा, यहाँ अरब वर्ल्ड में टर्की में यू आर कॉल्ड द टॉप गन ऑफ साउथ एशिया, कोई कह रहा है जी किंग ऑफ द स्पेस, किंग ऑफ द एयर स्पेस, या किंग ऑफ लेट्स से स्काईज जो है। तो हम नहीं कह रहे, चाइनीज मीडिया आप देख लें, उन्होंने गाने बना बना के दुर्गत बना दी है मोदी की, पता नहीं आपने देखा कि। तो आई थिंक ये जो शॉक थेरापी मिली, इसमें देखें इतना ज्यादा मोराल डाउन है। अभी आरएसएस का मसला ये है कि ये टेररिस्ट है, और मैं कहता हूँ ये 4 चवलों की एक चौकड़ी है जो उसके ये सबसे बड़ा चवल है, और साथ 4 चवलों की चौकड़ी इसको एडवाइस करती है। ऊपर आ गया अजीत डोवल, जेम्स बॉन्ड, मतलब आई उसके सबसे थर्ड क्लास रॉ का एक लेट्स से हेड कर है, बिकॉज ही बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। थोड़ा हमें टाइम दीजिएगा। जो थ्रेट एनालिसिस है ये रॉ का काम है, ये एनएसए का काम है। इनके थ्रेट एनालिसिस में पाकिस्तान पे 75% बजट लगता है, हमें पता है, बिकॉज साफ है बड़ी थ्रेट है। और आज ये ची ची कर रहे हैं इनके मीडिया की, चाइना ने बड़ा साथ दिया। तो भाई आपने सर्च करना था ना। फिर ये कहिए नहीं इन्होंने टेक्नोलॉजी आ गई है और हमें तो पता नहीं था, तो आप फिर फेल हो गए, यू फेल्ड, आई नहीं वुड सर, से कि उसकी हंड्रेड तौजीह वकार परसेंट के साहब क्या इन्होंने ये रिस्पॉन्स दी होगा। थी कि जो इन्होंने ये भी आई थिंक टेक्नोलॉजी असेसमेंट की सर, हुई थी। इन्होंने जी इन्होंने तौजीह ये दी थी कि जो टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई है वो हमारे से क्या बहुत से मुल्कों से कंट्रोल नहीं होगी, मतलब वो तौजीह ये थी कि हमारा कसूर नहीं है। अच्छा आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान का पर्सपेक्ट में दोबारा जानना चाहूंगी। एक तो ये कि देखिए हमारी अफवाज ने डिलीवर कर दिया, अब हमारी जो सियासी लीडरशिप है सर, इसको सिफारती महाजों के ऊपर अब कितना इसको स्ट्रांगली प्ले करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के हवाले से हम अब कुछ खुलकर बात कर रहे हैं सर, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट आपको भी याद है। अब कितना ज़रूरी है सर कि इस मौके को गवाया ना जाए, क्योंकि अगर ये गवा दिया तो फिर भारत वही ढिठाई के साथ वापस कुछ अरसे के बाद एक नया राग अलापने शुरू कर देगा सर। देखिए बात यह है कि ढिठाई जो है ना वो दुनिया की है। हमने कल भूषण यादेव दिया, किसी ने बोला? कोई एक मुल्क नहीं बोला उसके ऊपर। तो हम तो मुसलसल बता रहे थे इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, केपी में इंडिया इन्वॉल्व है, एक्सफाटा में इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन कभी नहीं सुना। लेकिन जाफर एक्सप्रेस वो वाहिद हादसा है जिस पे पूरी दुनिया बोली, क्योंकि एक काम ही ऐसा था, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बोल गई, सब कुछ हुआ। और अब हम जब ये इशू आया और हमने इन्वेस्टिगेशन की कही कि जी आप गैर जानिबदार लोगों से कमीशन बनाएं और इन्वेस्टिगेट करा लें, उसको सारी दुनिया ने माना। उसमें उसको ट्रंप ने भी माना, मतलब वो पहले ही कह रहे थे कि आपस में तय कर लें, बात कर लें। उसको सऊदी अरब मान रहा है, उसको ईरान मान रहा है, उसको तुर्की मान रहा है, उसको चाइना मान रहा है, सारी दुनिया कह रही थी ये नहीं माने। इन्होंने जो जहन बनाया था पहलगाम से, इनका ख्याल था कि बिहार के इलेक्शन में मैं बाहर लाऊंगा, जो ख़िदा में हमने अल्लाह के फजल से बदल दी उनकी।
تو یہ جو گیم اور ڈرامہ تھا وہ تو گیا ان کے ہاتھوں خراب ہو گیا اور وہ پھنس گئے، لیکن وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے پاکستان کی جو ایک کامبیٹ پلاننگ تھی نا، کہ ہماری تینوں افواج کیا بہترین شاندار انداز سے ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی، وہ قیادت کہ ہمیں کہاں سے کب مارنا دشمن کو، وہ ایک سکرین پہ اویلیبل تھے، اور میں تو بہت بتاتا رہا ہوں اس کے اوپر، ایڈوانس سے ہی بتا رہا تھا کہ ہماری ایئر پاور کیا ہے، اور وہی اللہ کے فضل سے ثابت ہوئی۔ اور ہم نے جو یہ ڈرون کا ڈرامہ بھیجا تھا، جس کو میں کہہ رہا تھا اس دن کہ ہمارے شہزادے جو ہیں وہ 3 گھنٹے سے گجرات اور دلی پہ محو پرواز ہیں، انہوں نے روکنے والا کوئی نہیں، وہ صبح کی سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، تو وہ ریئل ٹائم جو ہم نے وہاں سے انفارمیشن لی، اور یہ گھبرا کے انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اوپن کیا، بس وہ لمحہ تھا کہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم اوپن ہوا، اور ہمارے جو سپر سونک میزائل تھے JF تھنڈر بلاک 3 کے ذریعے وہ اس پہ لگے، ادھر سے ہم نے ان کی کمیونیکیشن سائبر جو وارفیئر ہے اس کے تحت زیرو کر دی، ان کی ویب سائٹس ہیک کر لیں۔ تو یہ تو ٹامک ٹوئیاں مارنے والی کہانی تھی، یہ اندھے بہرے ہو کے بیٹھ گئے تھے آپس میں، ان کی کوئی کمیونیکیشن تھی نہیں رہی۔ ہم نے ان کا جو براموس کا سٹور تھا وہ اڑا دیا، ہم نے ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دی، سپلائی ڈپو اڑا دیا، تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ بھاگتے انکل سام کے پاس اور وہاں جا کے گٹے گوڈے پکڑ کے وہی کام انہوں نے کیا۔